नमस्कार एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट के पैसेज। 2 पैसेज देखेंगे। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया था ताकि आप आंसर दे सको, लेकिन कुछ ही लोग आंसर देते हैं, फिर भी ठीक है। बट आप भी ट्राई करें, जो लोग देते नहीं हैं वो भी दे दें। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 का सीसैट का एक्चुअल पेपर है। तो यहाँ पे 2 पैसेज हैं, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं पैसेज और फिर क्वेश्चंस। तो पहले हमारा पैसेज सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे और फिर उसका आंसर पैसेज में से चूज़ करेंगे। ठीक है, और पैसेज जब भी समझ में नहीं आता है तो उसको डिवाइड, मतलब समझ में आता है तब भी डिवाइड करें, नहीं आता है तब भी डिवाइड करें, ताकि आसानी हो जाती है समझने में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या पूछा है। 41 क्वेश्चन नंबर। तो पैसेज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, Which one of the following statements most likely reflect as to what the author of the passage intends to say? मतलब इस पैसेज से क्या ऑथर को, मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या प्रतिबिंबित होता है इस पैसेज से, वो हमें देखना है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज़ हाई। मतलब जो एनरोलमेंट होता है स्कूल और कॉलेजेस में वो हाई है बता रहे हैं। देखते हैं क्या पैसेज में बिल्कुल ऐसा ही कहा है। एंड देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन क्लियरली यहाँ पे मतलब ऑप्शन में बोला गया है कि नो क्वालिटी एजुकेशन। क्या पैसेज में भी ऐसे क्लियरली कहा गया है, ये देखेंगे हम। और बी, unemployment must be seen as a function of rising education and aspiration of young Indians। तो ये बता रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि जो यंग इंडियंस हैं उनकी एस्पायरेशन ये है, मतलब अच्छी एजुकेशन भी चाहिए और अच्छा जॉब भी चाहिए, यही उनकी तमन्ना होती है, ऐसे बता रहे हैं बी में। ठीक है, तो सी देखते हैं, देर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। क्या लेबर इंटेंसिव की बात की है क्लियरली पैसेज में? ये कीवर्ड्स होते हैं ऑप्शन में, तो ये इसको हमें ढूंढना होता है पैसेज में। ठीक है, तो अगर ऐसा कहा गया तो ये ऑप्शन मतलब ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये क्लियरली मेंशन नहीं है तो ये रॉन्ग होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डी बता रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन। मतलब प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, ये बता रहे थे। सो एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की भी है या नहीं की है पैसेज में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो पैसेज देखते हैं। पैसेज से पता चलेगा हमें कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पैसेज छोटा ही है, वैसे भी लैंग्वेज भी कोई इतनी टफ नहीं है, आप आराम से समझ लोगे। इन इंडिया, वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो ये मतलब ऑफनली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार ऐसे मेजर किया जाता है कि जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है वो पुअर है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, अंडर कंडीशंस ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाई नहीं बोला, बट इन्होंने राइज मतलब बढ़ रहा है, इसकी बात की है। एनरोलमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज जो है उसकी राइजिंग की बात की है, ना कि हाई है ऐसे नहीं बोला है। ठीक है, और जैसे कि हमारे ऑप्शन 1 में बोला था कि एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेज इज़ हाई बट देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कंडीशन है स्कूल एंड कॉलेज की वो राइज हो रही है एनरोलमेंट की। ठीक है, इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर। मतलब ये कोई मतलब क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा, और या कोई सही एकदम एक्यूरेटली भी कुछ नहीं बता रहा, इनएक्यूरेट है ये पिक्चर, ऐसे बता रहे हैं ये। और नेक्स्ट सेंटेंस में ये बता रहे हैं, द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस हु फेस हायर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। तो ये बता रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रिपोर्टेड हो चुका है, मतलब रिपोर्ट में दिखता है, वो किन के द्वारा, जो एक्सपीरियंस यंग इंडियंस है जो कि
एम्प्लॉयमेंट का उनके सामने चैलेंज है, मतलब जो एक्सपीरियंस यंग इंडियंस है उनको एम्प्लॉयमेंट आसानी से नहीं मिल रही है, उनके द्वारा ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्टेड है, मतलब दिखाई देता है, ठीक है। एंड एग्जिबिट ग्रेटर विलिंगनेस टू वेट फॉर द राइट जॉब देन देयर ओल्डर पीयर्स। तो ये जो होते अभी देखो पढ़ाई अच्छी खासी होती है, हमारी एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन हमारी ज़्यादा होती है, भले ही हमारे पास स्किल हो या ना हो, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमें जॉब अच्छी चाहिए, तो इसके लिए हम वेट करने लग जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज़ अ ग्रेटर फॉर पीपल। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल विथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। जिनका सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, उन लोगों के लिए ये चैलेंज है। एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज, और इससे जो हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है बट स्किल नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पे स्किल की बात नहीं की है, बट हाँ राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इसकी वजह से इन्फ्लेट हो रहा है, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा पैसेज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्कूल एंड कॉलेज जो है उनका एनरोलमेंट जो है वो राइज हो रहा है, ऐसे बता रहे हैं, बट क्लियर पिक्चर नहीं है इसकी, इनएक्यूरेट पिक्चर है, ऐसे बता रहे हैं। इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर, ठीक है। तो ये बताया यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्लियरली पता चला कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ हाई नहीं बोला है उन्होंने, राइज हो रहा है बताया। एंड देयर इज़ नो इक्वालिटी एजुकेशन, क्या इक्वालिटी एजुकेशन की बात की है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पायरेशन ऑफ यंग इंडियंस। तो यहाँ पे क्लियरली देखो ये जो है, ये हमारा जो यहाँ पे पैसेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो इसमें आपको प्रतीत होगा ये हमारा सेकंड ऑप्शन कितना सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. तो यहीं पे क्लियरली मेंशन किया गया है, द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल विथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज। तो हमारा भी क्लियरली यहाँ पे यही बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन, राइज तो हो रहा है एजुकेशन, एंड एस्पायरेशन ऑफ यंग इंडियंस। तो ये क्लियरली हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाता है। यही हमें पैसेज बताना चाहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब एजुकेशन तो राइज हो रहा है, लेकिन यंग इंडियंस का एस्पायरेशन जो है कि उनको भी अच्छी खासी जॉब चाहिए, उसके लिए विलिंगली वेट करना भी पड़ा तो कर देंगे, ऐसे मतलब सो इच्छा से वो वेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सही बनता है। और जो सी बोला गया, देर आर नो लेबर इंटेंसिव, क्या पूरे पैसेज में आपने कहीं भी सुना कि लेबर इंटेंसिव की बात की है इंडस्ट्रीज और इसकी कुछ भी नहीं, तो ये तो हमारा क्लियरली यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। एंड द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन, क्या ये बात कही है? नहीं, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात तो बिल्कुल भी नहीं की है, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पैसेज 1 हमने देखा। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं और उसका पहले क्वेश्चन देखेंगे 42 का, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। यहाँ पे रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल मैसेज के बारे में बात की है, तो हमें क्या प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल मैसेज मिल रहा है इस पैसेज से, वही देखना है। एक्चुअल पेपर में मैंने इसका आंसर ठीक है लेटर बताती हूँ, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, मॉडर्न स्टेट्समैन नीड टू बी वेल ट्रेन इन scientific methods and philosophical thinking
to enable them to have a better perspective of their roles, responsibility and goals. तो यहाँ पे जो मॉडर्न स्टेट्समैन्स है उसकी बात की है और उनको साइंटिफिक मेथड से ट्रेन करना चाहिए एंड जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग है टू एनेबल देम टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स. तो इसके लिए ये फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो अपना पर्सपेक्टिव, अपना रोल जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है और गोल जो भी सेट करते हैं वो अच्छे से सेट कर सके. इसीलिए फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी चाहिए, ऐसे ये बता रहे हैं, ठीक है. सेकंड है, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू हैव गवर्नमेंट्स मैनेज्ड बाय empirical statesmen unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom. तो यहाँ पे ये बता रहे ये तो पहले नॉट डिज़ायरेबल टू हैव अ गवर्नमेंट्स मैनेज बाय एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स, इसकी बात करें जब तक वेल मिक्सड विथ अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम. तो इसकी बात की जा रही है. क्या पैसेज में बिल्कुल ऐसा ही कहा है कि नहीं है, ये भी हमें देखना है. सी यहाँ पे बता रहे हैं, एज द स्टेटमेंट्स ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग इट्स सिटीजन्स इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. तो यहाँ पे हमें ना इस जो स्टेटमेंट देख रहे हो आप बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको याद रखना फिर पैसेज में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो कीवर्ड्स याद रखना है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट होते हैं ऑफ अ सोसाइटी. तो ये डिज़ायरेबल टू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी, इट इज़ अ डिज़ायरेबल टू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी. तो ये बात बिल्कुल देखेंगे हम पैसेज में. एंड दैट फोकसेस, जो भी होगी वो फोकस करेगी ट्रेनिंग ऑफ इट्स सिटीजन, उनके सिटीजन के ऊपर ध्यान देगी इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज की भी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अर्ली एज भी हम ऐसे हाईलाइट करेंगे ताकि हमें पैसेज पढ़ते टाइम पे आसानी हो. और यहाँ पे डी जो है लास्ट दिख रहा है ना, जो डी है, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसोफर. ये डिज़ायरेबल है कि सारे साइंटिस्ट जो होते हैं उनको फिलोसॉफिकल होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं. देखते हैं, एज वेल टू मेक देयर वर्क गोल ओरिएंटेड एंड दस पर्पजफुल एंड यूज़फुल टू द सोसाइटी. और उसकी वजह से वो क्या होंगे, यूज़फुल होंगे सोसाइटी के लिए, पर्पजफुल होंगे, ठीक है. तो देखते हैं पैसेज में बिल्कुल ऐसा ही कहा है नहीं. देखो यहाँ पे थोड़ा ये जो पैसेज है थोड़ा डिफ़िकल्ट है मतलब समझने में, क्योंकि इनके स्टेटमेंट बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा आपको ना डिफ़िकल्टी फील होगी आंसर निकालने में. लेकिन देखते हैं हम, जितना मैं कोशिश करती हूँ जितना आसान हो सके. तो देखते हैं, साइंस बाय इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ. तो ये बता रहे हैं कि साइंस जो है वो अपने आप में इनफ नहीं है. There must be a force and discipline outside the science to coordinate them and point to a goal. तो इनको बाहर का भी फोर्स की ज़रूरत है, बाहर का जो फोर्स होता है उसकी भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपने डिसिप्लिन रहे, अपना गोल जो भी है गोल उसको अचीव कर सके, ठीक है. नेक्स्ट बता रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स अ राइट when the goal itself has not been rightly placed. तो ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एक कोर्स राइट हो और उसका गोल जो है इटसेल्फ हैज़ नॉट बीन राइटली प्लेस, और उसका गोल जो है वही राइट जगह पे नहीं रखा है, और तो उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो अचीव होगा ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है. व्हाट साइंस नीड्स इज फिलॉसफी एंड एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो साइंस को क्या ज़रूरी है, फिलॉसफी एंड जो एनालिसिस करने की जो साइंटिफिक मेथड होती है उसकी ज़रूरत होती है साइंस को, ये बता रहे हैं यहाँ तक. एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक पर्पजेस एंड रिजल्ट. और जो कोऑर्डिनेशन होता है
तो उससे क्या होगा, साइंटिफिक पर्पस एंड रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, विदाउट दिस एनी साइंस मस्ट बी सुपरफिशियल, मतलब ऊपरी तौर पे होता है। अगर इनके पास ये फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक मेथड नहीं है ना किसी भी साइंस के पास, तो वो सुपरफिशियल माना जाएगा, वो दिखावा काइंड होता है ना ऊपर से, तो वो माना जाएगा। ठीक है, मतलब मस्ट बी सुपरफिशियल। गवर्नमेंट सफ़र प्रिसाइजली लाइक साइंस फॉर लैक ऑफ फिलोसफी। गवर्नमेंट जो होता है वो सफ़र्स करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास फिलॉसफी नहीं होती है। जो साइंस प्रिसाइजली लाइक साइंस की तरह उसके पास लैक ऑफ फिलॉसफी, ये बता रहे हैं यहाँ पे। फिलॉसफी बियर्स टू साइंस द सेम रिलेशनशिप विच स्टेटमेंटशिप बियर्स टू पॉलिटिक्स। तो ये बता रहे हैं कि जैसे साइंस के पास फिलॉसफी होती है, मतलब बियर्स टू साइंस को बियर्स करने के लिए, एंड द सेम रिलेशनशिप विच स्टेटमेंटशिप बियर्स टू पॉलिटिक्स, सेम वो पॉलिटिक्स में भी लागू होता है, जो स्टेटमेंटशिप मतलब ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनके पास। ठीक है, एंड मूवमेंट गाइडेड बाय टोटल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव एज अगेंस्ट एमलेस एंड इंडिविजुअल सीकिंग। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, ताकि वो हमें जो ये वाला है वो समझ में आए। जस्ट एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम scholasticism when diverse from the actual needs of men and life, so the pursuit of politics become a destructive bedlam when divorced from science and philosophy। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंस में फिलॉसफी कितनी ज़रूरी होती है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी फिलॉसफी की ज़रूरत होती है, बट वहाँ पे है नहीं, ये बता रहे हैं पूरे पैसेज में। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। देखो यहाँ से थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाएगी, बट इतना ही याद रखिए, मेन थीम इतनी होती है, उससे हमें रैशनली आंसर निकालना है यहाँ पे। तो मॉडर्न स्टेटमेंट नीड टू बी वेल ट्रेन्ड in scientific method and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles and responsibilities and goals। ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा है जो वो कहना चाहते हैं पैसेज में, वही क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू हैव गवर्नमेंट्स मैनेज बाय एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स unless well mixed with other who are grounded in learning and reflect wisdom। तो ये भी देखेंगे, ये भी एक्चुअली सही ही लग रहा है। ठीक है, as the statements or bureaucrats are the products of a society, it is desirable to have a system of education in a society that focuses training। एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए सोसाइटी में या नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन की बात की नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा अर्ली एज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। It is desirable that all scientists need to be philosopher as well to make their work goal oriented with useful to the society। तो ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑल साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एज अ साइंस की बात की जा रही है, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में देखना है। एक्चुअल पेपर में मैंने आंसर इसका ये किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि पैसेज में ये भी बिल्कुल यही बात की है इन्होंने कि मॉडर्न स्टेटमेंट्स नीड टू बी वेल ट्रेन्ड इन साइंटिफिक मेथड्स एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग। तो यही बोला है कि अगर आपको साइंस में मतलब साइंस में सक्सेसफुल होना है, तो आपके पास साइंटिफिक मेथड और फिलोसॉफिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और उसी से आप अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो भी गोल है, वो अच्छे से आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो, अपना गोल अच्छे से अचीव कर सकते हो, ऐसे बोला था। तो ये मैंने एक्चुअल पेपर में यही आंसर किया है, बट जब मैंने विजन के टेस्ट का आंसर देखा, तब उसमें उन्होंने बी आंसर दे रखा है। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू हैव अ गवर्नमेंट मैनेज बाय एम्पेरिकल स्टेटमेंट अनलेस वेल मिक्स विद अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम। तो पता नहीं, बट मैंने तो यही किया है। अभी यूपीएससी के आंसर की नहीं आई है, तो पता नहीं कौन सा है इन दोनों में से आंसर, बट फिलहाल तो विजन के अकॉर्डिंग यही बी आंसर दे रखा है, तो देखेंगे कौन सा सही होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। टेलीग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने इसका आंसर यही दे रखा था, क्योंकि ये
थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये पैसेज समझने में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी आप देखोगे ना, शांति से भी पढ़ोगे तो भी आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में। फिर भी हमने ओवरऑल इसका मीनिंग निकाला और उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी दे रखा है यहाँ पे। जब भी ऐसे आपको एक्चुअल पेपर में लगे ना तो बिना सॉल्व करे छोड़ देना, क्योंकि निगेटिव में जाने से अच्छा है कि आप अनसॉल्व रहने दो। अगर आपको लगता है कि आप दूसरी जगह पे आपका मतलब मार्क्स कवर हो सकते हैं, तो ऐसे मैं तो कहूँगी कि ऐसे पैसेज आपको सॉल्व करनी ही नहीं चाहिए, जबकि इतने मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लगे आपको तो, और समझ में भी नहीं आए तो। ठीक है, तो ये 2 पैसेज हमने आज देखे हैं, और मैंने कहा था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हमने फर्स्ट पार्ट देखा है। नेक्स्ट न्यूज़ वाले और जो भी इम्पोर्टेंट, और एक बात उसमें रही है कि और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है उसमें बतानी है, जो भी न्यूज़ में है वो चीज़ें, और बाकी की जो हमारी जो इंटरनेशनल लाइन जो है टाइम की, वो कौन से कंट्रीज से होके गुजरती है वो भी बताना रह गया है, तो वो मैं कल कवर कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कुछ डाउट्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डेली अपलोड करती हूँ, चाहे वो मैपिंग से रिलेटेड हो चाहे अदर भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ पे ज्वाइन करके सॉल्व करा करें, ताकि देखो पता नहीं आपको भी उससे बेनिफिट होगा, मुझे भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।